welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है द फर्स्ट इम्प्रेशन. आपके फ्यूचर स्पाउस का आप पे क्या होगा और आपका उन पे ओके. सो यहाँ पर आपके जो है बर्थ डेट्स हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके पास 2 क्रिस्टल हैं. पाइल नंबर 1 ये फ्लावर शेप का क्रिस्टल है. पाइल नंबर 2 मून शेप का क्रिस्टल है. ओके, चूज योर पायल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैंशनड एंड आई विल सी यू देयर. Hey loves, pile number 1. Let's see what is coming up for you guys. What is coming up? क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहने वाला है. पाइल नंबर 1. ओके, दिस इज क्वीन ऑफ अर्थ एंड जस्टिस. किंग ऑफ फायर. यहाँ पे एक किंग है और एक क्वीन की एनर्जी है और यहाँ पे जस्टिस है. तीनों ही ऑलमोस्ट कोर्ट से रिलेटेड कार्ड्स हैं. आई थिंक ये पर्सन बहुत अरसे से एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जो कि उनके मतलब उसके वैल्यूज़ को पूरा करता हो, जो उसकी डिमांड्स को पूरा करता हो. क्योंकि ये पर्सन मुझे लगते हैं बहुत चूज़ी हैं या बहुत सिलेक्टिव हैं. बेशक ये आपको मेंशन ना करते हो, ये इन्होंने आपको ना बताया हो, बट अपनी लाइफ डिसीजंस को लेके ये बंदा बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है और इसको हर चीज़ नहीं पसंद आ जाती है ऐसे ही ना. इसको काफ़ी सिलेक्टिव इसकी मेंटालिटी है और मुझे ऐसे दिखता है कि आप को देख के इज़ लिटरली फीलिंग एज इफ़ जस्टिस कि ये ठीक है. नाउ दिस इज़ जस्टिस विद माई लाइफ. ओके, तो अपनी लाइफ को लेकर के ये इंसान काफ़ी बोलते हैं ना कि कोई इंसान अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस होता है. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज़ कि उनको ऐसे फील हो रहा है क्वीन ऑफ अर्थ इज़ द वन कि आई थिंक आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, आपका जो बिहेव है वो भी अच्छा है, आप घर चलाने में भी आई थिंक यू आर लिटरली गुड, जो कि उनको फील होता है. ओके, तो फॉर अ फ्यू ऑफ यू आई थिंक यू आर ऑल्सो अर्निंग वन. ठीक है, तो उनको ऐसे फील होता है कि एज इफ़ यू आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम. और किंग ऑफ फायर, लिटरली दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. बहुत ज़्यादा ये बंदा या बंदी जो भी है अट्रैक्टेड होंगे आपकी ओर. जहाँ तक आपके लुक्स का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ लिटरली फोकसिंग ऑन दैट एज वेल. आई एम नॉट बीइंग फेक ओवर हेयर. हाँ, ये बंदा लुक्स पे जा रहा है, लुक्स मैटर कर रही है इसके लिए, लेकिन आपकी जो लुक्स है नो मैटर हाउ एवर यू आर, उसको वो लुक पसंद आई है. ठीक है, अभी आपकी फेस है, आपके बाल है, आपकी बॉडी है या कुछ और है. ठीक है, हो सकता है उसको आपके हाथ पसंद आ गए हो सकता है उसको आपके फीट पसंद आ गए हों या उनको आपकी फेस पसंद आ गई है. लेकिन वट एवर द केस इज़, ये इंसान देख रहा है बिकॉज किंग ऑफ फायर इज़ द वन की जो लुक्स जिसके लिए मैटर करती होती है. और ये इंसान विजुअल बहुत होता है. विजुअल मीन वैसे तो ऑलमोस्ट सारे लड़के विजुअल होते हैं. आई एम सॉरी इफ देयर इज़ एनी बॉय लिसनिंग, बट मतलब देख के अट्रैक्ट होना, यू नो व्हाट आई मीन. सो या तो बहुत ही इस किस्म के पर्सन है और उसको ये चीज़ आप में नज़र आई है. दैट इज़ व्हाट ही इज़ फीलिंग फॉर यू, थिंकिंग अबाउट यू. ओके, सो या लेट्स सी मोर. So yeah, let's see more.
First impression, 2 of earth, also getting 5 of fire. अच्छा, अभी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि आप उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो या आपकी जॉब उनसे ज़्यादा हो करंटली जब ये आपको मिलेंगे. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वन. या हो सकता है अपनी एबिलिटी ज़्यादा है जिसको लेके ये बंदा थोड़ा इनसिक्योर है. मतलब इसको ऐसे ना दे आर फीलिंग एज इफ के उनको ऐसे दिखता है कि आप अब मे बी उनसे बेहतर हो, उनसे बेटर हो, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो या आपसे ज़्यादा आपको उनसे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी. तो ये भी एक फैक्टर है. तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपको आपके जॉब एरिया में यह बंदा जानता हो पहले से, इसको पता है आप कितना कमाते हो, उसको पता है आपकी एजुकेशन क्या है, या आपके अगर ये आपका लाइक क्लास फेलो है पुराना तो उसको सब कुछ पता होगा आपके बारे में. लाइक आप कितना आपके स्किल्स हैं, आपके क्या ग्रेड्स रहे हैं. तो इस चीज़ को लेके ना वो थोड़ा इनसिक्योर है. ठीक है, क्योंकि वो आई थिंक थोड़ा लापरवाह है, थोड़े से केयरलेस है, इतना ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और ये चीज़ें आपको पता है उनके बारे में. ठीक है. तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा होता है कि यार इसको सब कुछ पता है मेरा, तो ये तो भेदी है मेरी, इवन लिटरली शी नोज़ ऑल माई सीक्रेट्स. तब मैं इसको कैसे इम्प्रेस करूँ, क्या चीज़ अपनी बेटर करूँ कि ये मेरे से इम्प्रेस हो. तो ये कश्मकश है, ये इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, गेम्स होंगी लिटरली कि किस तरह से आपको इम्प्रेस करें. ठीक है, तो ये चीज़ इनके माइंड में आ रही है. 7 ऑफ या ऑफ कोर्स सेल्फ प्रोटेक्शन. अब किंग ऑफ वाटर, पहलवान प्यार इसको बहुत होगा आपसे, भावनाएं इसकी आसमान पर चढ़ी हुई हैं. आपको देख के लिटरली कांट कंट्रोल देयर फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग. बट द थिंग इज़ हियर वही इनसिक्योरिटी की बात है कि इनको नहीं पता कि आपको कैसे कन्विंस करना है या आपको कैसे अप्रोच करना है. 7 ऑफ फायर, हो सकता है आपको कोई झूठी कहानी बना के सुनाए ले जाओगे मिजरेबली फेल होगी, आपको पता होगा ऑलरेडी. ठीक है, या कुछ ऐसी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे, ऐसे कोई हरकत करे, लेकिन वो भी आई बिलीव या वो भी मुझे ऐसे दिख रहा है कि लिटरली दिस वुड फेल एज वेल, क्योंकि यू आर वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, ये वो पहले ही मुलाकात में वो उनको पता चल गया था कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैं इसको पागल बुद्धू नहीं बना सकता. सो दैट्स वाई ही इज़ फाइंडिंग वेज, इधर उधर के रास्ते तरीक़ा कार अपना रहे हैं कि मैं क्या करूँ. सो दे आर रियली वर्किंग हार्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मेरी नज़र में अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो इफ़ समबडी इज़ स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर यू, ट्राइंग टू इम्प्रेस, पुटिंग द एफर्ट, तो आप लकी हो. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, नोबडी केयर्स, लोग एफर्ट ही पुट नहीं करते. ठीक है, सो यू आर लकी इफ़ समबडी इज़ स्ट्रगलिंग या ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, कोई अपनी टाइम डाल रहा है, अपनी स्ट्रगल डाल रहा है, तो यू आर लकी. ओके, पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ वैंड्स. अगान ने बोला है बहुत पैशनेट है, और आप इनको ना ऐसे लगेगा एज इफ आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत गोल ओरिएंटेड हो, या आपकी भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं. ऑल्सो मुझे ऐसे दिखता है कि ही कंसिडर्स यू एज इफ यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, मतलब माइंड एबिलिटीज से ना. तो ये चीज़ मुझे तो दिख रही है उन पे. आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, 5 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ एंड रिन्यूअल. तो इनको ऐसे लगेगा कि शायद आपको पाने के लिए इनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि उस वक्त बिल्कुल ही काफ़ी लो होगी. ठीक है, तो ये भी इम्प्रेशन है आपका उन पर कि मे बी यू want money. I know I said very harsh word, लेकिन द थिंग इज़ कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि आप पैसे के पीछे आ रही हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि यू डिज़र्व अ रिच मैन. जिस तरह की आप हो ना, आपको एक
रिच मैन होना चाहिए आपके लिए। अब चाहे उनको अब जो भी करना पड़े, दे विल स्ट्रगल रियली हार्ड फॉर दैट। मतलब एक नॉर्मल सा बंदा नहीं चलेगा, उनका ऐसा मानना है। आई बिलीव कि आप स्पिरिचुअल हो, आई नो कि आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यू वांट अ पर्सन जो कमिटेड, लॉयल और इस तरह का, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं। एक्चुअली बात पता क्या है, बात ये होती कि जब हम इनसिक्योर होते हैं ना, तो जो हमारे पास चीज़ नहीं होती, फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो के हमारे सामने आती है। आई थिंक इनका शुरू शुरू में फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, दैट्स वाई इज़ गेटिंग इनसिक्योर इन दैट एरिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हालात चेंज होते रहते हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो बस इनसिक्योर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रिच नहीं हूँ, तो शायद ये कहीं इसको कोई और रिच मिल गया अगर, तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगी, उसको चूज़ कर लेगी। सो गॉश, इज़ वेरी स्वीट पर्सन। देखा इनको उसका ना, धोखे का, डिसेप्शन का ख़तरा है आपसे। 7 अफेयर इनके माइंड में है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अगर मैंने इसको पे मतलब ना इस पर काम किया, इसको मैंने प्रॉपर ड्यू टाइम ना दिया, तो ये छोड़ के मुझे चली जाएगी। ऐसा इंप्रेशन आप उनको देंगे पहली बार में। ही इज़ वेरी वरीड फॉर दैट कि वो क्या करे टू रिटेन यू। आई थिंक आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। आपको अपने अंदर वो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, हम कोई किसी पे थोड़ी बैठे हैं ना भाई। अवेकनिंग हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़्यादातर स्टार्ट होने का टाइम वही होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हो या देख लेते हो। सो आई बिलीव आपको देखने के बाद इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो है समय वो शुरू हो जाएगा। आई वॉन्ट टू सी कि आप उनको किस नज़र से देखते हो, आपको ये कैसे लगेगा पर्सन। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और ये देखो ज़रा अपना पहला कार्ड ही, रिलीज़ का। गॉश क्या चीज़ है पाइल 1, रिलीज़। ओके, वाई रिलीज़ व्हील एंड आप पर उनका विचारों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ने वाला है। पेज ऑफ वाटर। भाई बात यह है, बेचारा वो सच में इनसिक्योर हो रहा था, सच में बेचारा इतनी टेंशन में था। आपके माइंड में पता क्या होना है कि पहली बार इनको देखे छोड़ो, निकलो। वाई, पेज ऑफ वाटर, बहुत ही मैच्योर है, बच्चा है, इसके तो चाइल्डिश बिहेवियर है, इनसिक्योर है, मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा चिपकू हो रहा है। लिटरली आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन। यू विल बी लाइक अबे अभी मैं इसको, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे, पसंद नहीं, बट ही इज़ लिटरली चाइल्डिश, इमेच्योर। यहाँ पे एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैच्योर नहीं है मेंटली, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जब कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, तो आप उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हो ना, आप उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हो। आप बच्चों वाली, कभी कुछ लोग तो बहुत ही, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं, जस्ट टू मास्क दैट इनसिक्योरिटी, दैट इंटेंसिटी। ठीक है, तो आई थिंक आप भी ऐसे, मे बी आप भी उस इंटेंसिटी को फील नहीं कर पा रहे हो, या उस इंटेंसिटी को आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई यू आर ऑल्सो रनिंग अवे फ्रॉम दैम। सो लेट्स सी, जितना मर्जी भाग लो। पाइल नंबर 1, क्योंकि व्हील कार्ड है, आप लोग नहीं एक दूसरे को अवॉइड कर सकते, एक दूसरे को नहीं वो कर सकते ना। 3 ऑफ अर्थ। आप
आपको इस कनेक्शन पे काम करना ही पड़ेगा, इस कनेक्शन पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ जस्ट चाइल्ड कनेक्शन। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखी है पायल नंबर 1 कि आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है दे आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। 4 ऑफ फायर अगेन बोला मैंने आपको 11 एंड दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। और अगर आप आजकल में रीडिंग जब मैंने पोस्ट किया आप देख रहे हो तो जस्ट 11 इज़ अराउंड द कॉर्नर, you need to claim this 11 energy, okay? 11 of November is coming, 11 you need to manifest this person, you need to claim your twin flame whatever the case is. So yeah, this is divine union, okay? Divine feminine, divine masculine, these are your connection, these are your signs कि divine आपको मिलवाने वाले हैं। एंड दिस इज़ द यूनियन एज वेल। किंग ऑफ एयर, दिस इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। अच्छा, ये मैंने बोला ना, ये आपके सामने ही थोड़ा इस तरह के इनसिक्योर थे, लेकिन वैसे काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी ब्रिलियंट इंसान है, इसकी एजुकेशन भी अच्छी है, हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छी ना हो, बट वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। इनकी फैमिली भी अच्छी, आई थिंक अच्छे खासा फैमिली बैकग्राउंड है इनका। 2 ऑफ एयर रिवर्स, वेल पाइल नंबर 1 मुझे ना ऐसे दिखता है कि आप ऐसे सोचोगे उनके बारे में कि ये बंदा जो है वो शायद मेरे लिए मुझे कमिटमेंट ना दे, या ये मेरे से शादी नहीं करेगा, या ये आपको लगे कि थोड़ा ना इमेच्योर है, ये औरों के पीछे भी जाता होगा, क्योंकि मुझे फील होता है ऐसे फिर थोड़े से नॉन सीरियस बिहेवियर है इनका, तो ये चीज़ आपको इनसिक्योर कर देगी, इनका नॉन सीरियस बिहेवियर। हालांकि नॉन सीरियस मैंने आपको बता चुकी हूँ किस लिए है बिहेवियर इनका। 4 ऑफ कप्स, आई थिंक आप और लोगों को भी देखोगे, दिस विल नॉट बी योर ओनली ऑप्शन, यू आर एब्सोल्युटली नॉट सीरियस इन दैम। एनीवेज आई थिंक ये बंदा खुद ही एफर्ट करके आपको मनाएगा और ये आपका जो है ट्रस्ट जीतेगा। यस, 10 ऑफ कप्स, ये बंदा खुद ही आपका ट्रस्ट जीतेगा इसी तरह से ना। एंड 4 ऑफ एयर एंड स्टार, वेल ये मैंने आखिरी कार्ड निकाला था एंड दैट इज़ एंडिंग अप इन द स्टार। अगर आपने पीछे देखा है नीचे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया था। दिस इज़ योर डेस्टिनी पाइल 1, दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, ओके। और मुझे ऐसे दिखता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पी टाइम आने वाला है और बहुत ही जल्दी आप दोनों का मिलन होगा, ओके। सो लव मैसेजेस देख लें इनके ओर से, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं। देखो दे आर कमिंग, ठीक है ना, आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। ये दिस इज़ द सॉन्ग, मैं तेरा बन जाऊँगा। एंड ऑल्सो वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे मेरे स्टोमक में, पेट में बटरफ्लाइज नहीं उठती जैसे, तो ये इंटेंसिटी की शिद्दत होती है, सॉरी अट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी होती है इस वजह से होता है। मुझसे वेट नहीं हो रहा व्हेन आई विल जो है वो किस यू। सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता। आई थिंक दिस इज स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन या सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये, कि जो करना ही करना है, ओके। आपके जो लिप्स हैं उनको बहुत पसंद है एंड दे रियली वाना टच देम। मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत याद करती हो, ओके। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम ये सब डिज़र्व करती हो। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके साथ इस किस्म का सोल कनेक्शन क्यों इतना महसूस करता हूँ, क्यों फील करता हूँ। ये उनके इनर थॉट्स हैं।
जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना जाने मेरा दिल क्यों ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। ये सब ये एनर्जी की इंटेंसिटी है। कैन यू फॉरगिव मी? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? आई एम लॉस्ट इन टू योर डीप आइज़। तुम्हारी गहरी झील सी गहरी आँखों में मैं डूब चुका हूँ। एंड व्हाट एल्स? प्लीज़ गिव मी अ लास्ट चांस। ओके, लास्ट चांस आपसे मांग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हमारे हनीमून के बारे में। वी हैव सोल कनेक्शन गाइस। पाइल नंबर 1 बहुत ही इंटेंसिटी है, बहुत ही ज़्यादा डीप इंटेंस फीलिंग्स हैं यहाँ पर, और मुझे भी फील आ रही है। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि ये पर्सन इज़ डेफिनेटली योर्स ट्विन फ्लेम या एटलीस्ट हाई लेवल सोलमेट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Hello loves, hello pile number 2. Let's see what is coming up. What is the first impression of your future spouse of you? और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उन पर क्या होने वाला है, और उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर क्या पड़ने वाला है। Let's see what is coming up. Okay, this is Knight of Cups. पहले मैं आपका इम्प्रेशन देख रही हूँ उन पे। 8 of Cups. Also, this is 6 of Fire. Victory card. Pile number 2 आपका आई बिलीव कि यहाँ पर कुछ यस की फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन 100% श्योर होगा कि आप इनको ना नहीं बोलोगे अगर ये आपको प्रपोज करते हैं या मैरिज के लिए बोलते हैं। क्योंकि ये मूविंग ऑन का कार्ड है, इनको बहुत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि पहली मुलाकात में, फर्स्ट मीटिंग में ही ये बंदा आपको प्रपोज कर देगा मैरिज के लिए। ओके, और 6 ऑफ फायर, और ये 100% श्योर है कि आप ना नहीं बोलोगे। वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। ओके, सो मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 1 की, सॉरी पाइल नंबर 2 की, ये सिचुएशन बहुत ही, आई थिंक यहाँ तो आपके बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, या आपके दोस्त हैं, या आपको बहुत अच्छे अर्से से जानते होंगे। इसको आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स का भी पता है, और ये पर्सन मुझे ऐसे दिखता है कि बंदा थोड़ा इमोशनल है, या इसने बहुत सारे डेड ड्रीम्स कर रखे होंगे आपके बारे में, बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट करे होंगे माइंड में कि मैं ये बोलूँगा तो वो ये बोलेगी, मैं ये बोलूँगा तो वो बोलेगी। तो इसने ना, जैसे कहते हैं ना, हर दम तैयार होना, हर बात का आंसर पहले से तैयार करके रखना। जिसने बहुत सारे आंसर सोचे हुए कि अगर उसने ये कह दिया तो मैं फिर फटाफट से ये बोल दूँगा, अगर उसने ये पूछा तो फिर मैं ये कह दूँगा। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ वेल प्रिपेयर्ड। तो मुझे ऐसे दिखता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन ये बंदा, ही कांट टेक रिस्क टू लूज़ यू। वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देने दे सकते, और वो चाहते हैं कि आप उनको हाँ बोलो। वो जो नहीं है गाना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ लाइक। ठीक है, अब डरना नहीं है, इज़ नॉट गोना साइको लाइक दैट हीरो। ठीक है, बट या बहुत पॉजिटिव है ये। ओके, बैलेंस एंड एस ऑफ एयर। योर इम्प्रेशन ऑन दैम, कैसी लगती हो आप उनको। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ swords. Is not sure about कि आप उनको अच्छे लगे हो कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट श्योर। और वो इतना वो को जानना भी नहीं चाहते कि
आप ओके, आपको मतलब वो कैसे लग गया, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनका वो कैसे है। सो दैट्स वाई आई थिंक ये सिर्फ आपका आंसर जानना चाहते कि आप यस बोलोगे कि नहीं, ठीक है। और आपकी जहाँ तक बात है, आप उनको लगते हो कि आप बहुत ही कूल माइंड के हो, ठीक है, बहुत ही आपका टेम्परामेंट बहुत ही वो है, मॉडरेट है, मॉडरेशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। और इस चीज़ में वो बहुत इंटरेस्टेड है कि उसकी जो वाइफ है, होने वाली है स्पाउस, वो मॉडरेट तबीयत का हो, ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला और ना ही बिल्कुल ही केयरलेस, ठीक है। एक और चीज़ उसमें आप में वो नोटिस करेंगे दैट यू आर वेरी एम्बिशियस, आप बहुत ही मोटिवेटिंग हो, ठीक है। आप किसी के ख्वाबों पे पानी नहीं फेरते, किसी के सपनों पे पानी नहीं फेरने वाले लिटरली के उसको बिल्कुल ही डीमोटिवेट कर दो और अगला बेचारा कुछ करने के काबिल ना रहे। हो सकता है ना आपने इनको भी काफ़ी मोटिवेट करा हो कभी ना, जब आप लोग फ्रेंड्स थे या नॉर्मल, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि मतलब ये वो मेरा लाइफ पार्टनर होगा जो मुझे मेरे गोल्स के लिए भी आगे करेगा मोटिवेट, ओके। सो आपकी कम्युनिकेशन पावर्स, आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद आएगी, आपकी आवाज़। और इसी देश ऑफ सोर्स, आपकी जो आइडिया जनरेटिंग मशीन हो ना आप आपको पता ही होगा, यू आर लिटरली एन आइडिया जनरेटिंग मशीन, ही लव्स दैट। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, आप लिटरली उनको ऐसे लगेगा कि दिस इज़ अ हीलर, कि मेरी हर बात का इसके पास जवाब होता है, मेरे मसले का इसके पास सॉल्यूशन होता है। और कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में ना, वो होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस होता है, ये हो गया वो हो गया, मसले बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग दूसरी किस्म के होते हैं, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। वो ठीक है, होती है उनको प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, वो उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। ये बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है, एंड यू आर लाइक दैट। उनको ये चीज़ आप में पसंद है कि आप अपने दुखड़े नहीं सुनाते, रोते नहीं रहते हर वक्त, यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन अच्छा चलो ठीक है, ये मसला है, अब इसको हल कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको हल कैसे करना है, ओके। अच्छा, टू फर्थ दूसरा टू आ गया आई थिंक। पहला टू, इनको दिल में पता है कि आप को वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, या आप वक्त लोगे, अब समय लोगे सोचने के लिए, ठीक है, या आप अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, ये चीज़ वो आपको नहीं करने देना चाहते, वो नहीं चाहते आप ज़्यादा सोचो क्योंकि उनको पता है उनका रिजेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जल्दी डालेगा बंदा, जल्दी जवाब दो, मुझे अभी जवाब दो, मैं तुम बताओ मुझे ये तो वो बहुत ही स्मार्ट नहीं है, थोड़े ज़्यादा ही स्मार्ट नहीं है ये, है ना। चलो आगे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। एट फायर देखा, जल्दी जल्दी जल्दी। और समहाउ इनको ऐसे दिखता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप ऐसे मुंह उठा के कभी भी डिसीजन नहीं लोगे, लेकिन इज़ लाइक कि हर ट्राई करने में क्या हर्ज है, मैं इसको जल्दी डाल लूँगा। शी वुड हैव टू टेक डिसीजन वेरी जल्दी वेरी जल्दी। सो वेरी जल्दी हम देख लेते हैं कि आगे क्या है आपके लिए। 7 ऑफ एयर, गाइस दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वो कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। यहाँ तो आपके पास और ऑप्शंस हैं, या आप ऐसा इंप्रेशन दोगे उनको कि मेरे पास और ऑप्शंस हैं, बेबी यू वुड बी रिप्लेस्ड एनी टाइम। सो ये चीज़ इनको इनसिक्योर कर रही है। 3 ऑफ एयर, ओह माय गॉश, ब्रोकन हार्टेड। गाइस ये बहुत दिल का छोटा है, बता दूँ मैं आपको पहले ही। तो कोई अत्याचार करने से पहले आप जो है ना ये चीज़ का ख्याल रख लेना, बहुत छोटे दिल का है, इसका दिल टूट जाता है, फिर ये देर देर तक जो है ना
इसे संभलता नहीं है अपना आप, एंड देन ही डजंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, सो बी केयरफुल। लवर्स, लेकिन ये ट्रू लवर है आपका, पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ ट्रू लव। इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप रहने वाली हैं, और आई बिलीव यहाँ पर लवर्स एनर्जी है। इस डेक में मेंशन नहीं है, बट दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कार्ड, ओके। स्पेशली द जेमिनी एनर्जी, ओके, एंड सोलमेट एनर्जी। सो जब मैं रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, आई बिलीव कि 1-2 दिन में ही 11/11 है, या आज होगा जब आप रीडिंग सुन रहे होगे, मतलब 11 November, and you need to manifest your twin flame or your soulmate, okay? Just write 11/11 and write your affirmation in the comment section down below, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जो है वो आपने ज़रूर पेश करना है। आपको रीडिंग को लाइक भी कर सकते हो इसके लिए। सो लेट्स सी मोर। पेज ऑफ फायर, मिस्चीवियस एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस एनर्जी। ये ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। 7 ऑफ फायर। गाइस, उनको पता है कि आप यू हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आप वो लड़की नहीं हो कि आप ऐसे मतलब मुफ्त में हाथ आ जाएगी या इस तरह, ठीक है। दे वुड हैव टू वर्क वेरी हार्ड। उनको पता है कि आपको पाने के लिए दे वुड हैव टू स्ट्राइव रियली हार्ड। और आपका जो कैरेक्टर है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि ये बंदा आपके पीछे है। उनको ऐसा फील होगा कि आप ऐसे हो। देखा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। आपका इनर सेल्फ बहुत, आपका लूज़ कैरेक्टर, बिल्कुल भी लूज़ कैरेक्टर नहीं हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और दे फील रियली स्ट्रॉन्ग इन योर कंपनी। उनका बिग फ्लैक्स है ये कि आप उनके साथ हो, ठीक है। मतलब अपने रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर आपके बारे में बताएं तो उनको ऐसे दिखता है, उनको ऐसे लगेगा कि दिस इट वुड बी बिग बिग फ्लैक्स। फ्लैक्स मीन मतलब उनके लिए बहुत शो की बात है ये, ठीक है। बहुत गुरूर की, बहुत प्राइड की बात है, गर्व की बात है। तो बहुत एडोर कर रहा है ये बंदा। लेट्स सी आपको कैसे लगेगा ये बंदा, ठीक है ना। ये बंदा, ये बंदी हुए हैं, आपको कैसे लगेंगे, इनका क्या इंप्रेशन है आपके ऊपर। दैट इज़ 7 ऑफ वाटर। आप क्या सोच रहे हो। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वाटर, हर्मिट। पाइल नंबर 1, आपको लगेगी कि ये बंदा जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बंदा बहुत हाइपर एक्टिव एनर्जी दे रहा है आपको। तो आई थिंक यू विल बी लिटरली इनसिक्योर, या आप थोड़ा अलर्ट हो जाओगे कि क्या है ये, मुझे इतनी जल्दी क्यों डाल रहे हैं, वाई, इसका इरादा क्या है, इसका लिटरली चाहता क्या है ये बंदा, ठीक है। तो हर्मिट एनर्जी में आप चले जाओगे। मे बी आप बिल्कुल ही एक्शन ना लो उनकी ओर, या आप चुप कर जाओ, या आप उनको ना बताओ कि आप क्या मतलब चाहते हो या क्या, ठीक है। आई थिंक आप चुप कर जाओगे, और ये चीज़ इसको बहुत तकलीफ़ देगी, क्योंकि ये चाहता है आपसे जल्दी जल्दी कनेक्शन बनाना, लेकिन यू विल बी लिटरली बी साइलेंट, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही है क्या है। सो ये एनर्जी, लेट्स सी मोर। आप और क्या सोच रहे होंगे। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ फायर। आपको कभी तो लगेगा, हो सकता है कि ये बंदा ना बहुत वो है, लस्टफुल है, कि इसको मेरे से कुछ और चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन, ओके। लेकिन ये बात नहीं है। एस ऑफ कप्स, ये बंदा आपसे प्यार करता है, ये बंदा, दिस इज़ योर ट्रू लव, ओके। लेकिन ये चीज़ आपको समझने में देर लगेगी, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। पाइल नंबर 2, यू डोंट नीड दैम, मे बी यू वांट दैम बट यू डोंट नीड दैम। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ओके। यूर इनटू योर ओन सेल्फ। आप उस वक्त जिस टाइम ये बंदा आपको मिलेगा, आप अपनी फुल ब्लूम में होगे, आप अपनी ना फुल सक्सेस की उसमें होगे, लिटरली फ्लाइंग। तो
काफ़ी सक्सेसफुल हो गए उस वक्त अपनी ज़िंदगी में। एंड आप इसको ऐसा लोगे कि इस मोहब्बत को, इस सोलमेट को आप ऐसा लोगे कि एज आ एक्स्ट्रा बोनस इन लाइफ। या मुझे एब्सोल्युटली पता है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होगे उनके लिए कि मेरी ज़िंदगी में आए। मे बी आप अभी डेस्परेट हो, लेकिन अब तब नहीं होगे, बिकॉज यू बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी इंडिपेंडेंट, यू नो हाउ टू फ्लाई। सो ऐसा दिख रहा है मुझे एनर्जी, टू ऑफ फायर। लेकिन आई थिंक यू विल एक्सेप्ट देयर प्रपोजल फाइनली, क्योंकि कोई इतनी अगर एफर्ट कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतने ही उस आसमान पे चढ़ने वाले हो को लिटरली यू आर पुशिंग दैम अवे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ पेयरिंग अप, टू ऑफ वॉन्स, पेयरिंग अप, ओके। एंड मुझे दिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और आगे भी ये रिश्ता कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड लाइक थिंग, which is good magician. Yes, this is manifestation. You are ready, you have the resources, abilities to manifest your dreams. Your life is going to be magical. ये आपका मैसेज था कि आप बिल्कुल तैयार हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है कि आप अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हो और मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, लाइफ एक्सपीरियंस। गाइस, इनका आपकी ज़िंदगी में आना आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट होगा, ओके। और इनके साथ जुड़ने के बाद आप जिस स्पीड से फ्लाई कर रहे थे ना पहले, आई थिंक उस स्पीड में इजाफा ही होगा, उसमें ऐड ऑन ही होगा, ओके। बिकॉज अगैन यहाँ पे है टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो आई थिंक आपकी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल कंडीशन उसमें बेहतरी लाएगा। सो आई होप फॉर द बेस्ट, बट उनकी तरफ से लव मैसेजेस जो हैं वो देखते जाएं। लेट्स सी आपको क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके गाइस, दिस इज़ द कैंसर एनर्जी, वेरी इमोशनल। इस कैंसर प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू, मतलब मेंटली तौर पर, इमोशनल तौर पर बहुत लॉयल होता है कैंसर एनर्जी, ओके। प्लीज़ कॉल मी और अनब्लॉक मी, ठीक है। एंड तुम वही हो, वी स्पेंड द प्रीवियस लाइफ, ये आपके सोलमेट है, आपके पास्ट लाइफ का पार्टनर भी है ये, ओके। अच्छा, इसलिए बेचारे इतना एफर्ट डाल रहे हैं। इन हाथों को, इसको, इन खूबसूरत हाथों को, इन सुंदर हाथों को मैं चाहता हूँ कि हमेशा पकड़े रखूँ, थामे रखूँ। मुझे इतनी ज़्यादा तुम पे क्यों अट्रैक्शन फील होती है, आई डोंट नो। ओके गाइस, मे बी ये फर्स्ट मीटिंग में आपके लिए कुछ रोजेज़ या कोई और फूल हों जो उनको पसंद हो, ट्यूलिप्स वगैरह, वो ख़रीदें। तो ही इज़ होपिंग कि आपको ये पसंद आ जाए। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहीं ना कहीं पर ज़रूर होगी। आई ऑलवेज न्यू यू वुड बी समवेयर इन द होल वर्ल्ड। एंड कैन यू फॉरगिव मी? ओके। तुम्हारी यादों में मुझे रातों को नींद नहीं आती और मैं तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ, जागता रहता हूँ। आपके लिप्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड दे रियली वांट देम। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग गाऊँ, मेरी आवाज़ जैसी भी है वैसे ही। विल यू मैरी मी? प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। बहुत ज़्यादा सॉरी का आ रहा है यहाँ पर मैसेज, मे बी फॉर समबडी। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल।
तुम्हारी जो गेज़ है, जो नज़र है, बहुत इंटेंस है और बाज़ औक़ात मुझे नहीं समझ आती कि हाउ टू डील विद इट। आपकी आइज़ में इंटेंसिटी होगी पाइल नंबर 2। हाँ, मेरी आंखों में देखो, नहीं तुम्हें दिखता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सो स्वीट। इज़ फीलिंग बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। वो पेट में कुछ कुछ होता है ना पेट में कुछ कुछ होता है नहीं, लिटरली यू व्हेन यू फील द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। सो वो उनको समझ नहीं आती कि जब वो आपको देखते हैं ना, आपके सामने होते हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है। दिस इज़ एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, नथिंग एल्स। एंड सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता है, ओके। एंड I am manifesting you, my babe. So yeah, that's it for today, pile number 2. Okay. So take care and see you next time. Bye bye.